बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे टोटल इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। ये इफेक्ट स्टूडेंट्स के लिए बाज़ औक़ात बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप लोग इस तरह करें कि जो ये मेरा लेक्चर है, जो वीडियो है, इसको आप पूरा देखें ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान तरीके से ये सारे इफेक्ट्स आपको समझाऊँ। तो ये बात सुन लें कि जब प्राइस चेंज होती है, तो इससे कंज्यूमर की जो रियल इनकम है या परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उस कमोडिटी की जो जिसकी कीमत में चेंज आई है, उसकी क्वांटिटी भी चेंज कर देता है। ठीक है? तो इससे इनकम इफेक्ट भी पैदा हो जाता है और साइमल्टेनियसली इसके साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पैदा हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है जिस कमोडिटी का कीमत में चेंज आया है, उसकी क्वांटिटी को चेंज करता है। ठीक है? तो इससे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पैदा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जब टोटल इफेक्ट जो है या प्राइस इफेक्ट, इसमें एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक है इनकम इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट हम इस डायग्राम में देखेंगे। ठीक है? कि इसमें ये दोनों इफेक्ट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इसको हम फिर सेपरेट करेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इसमें इनकम इफेक्ट क्या है, इसमें टोटल इफेक्ट क्या होगा, और उसकी जो रिस्पेक्टिव जो साइंस है, जो रिलेशन है, वो भी हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि हम सपोज कर लेते हैं कि फर्ज करें कंज्यूमर की जो क्वांटिटी कमोडिटी है, उसकी कीमत कम हो जाए। ठीक है? जब कीमत कम होती है, तो उससे कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाती है और कंज्यूमर पहले की निस्बत ज्यादा कमोडिटी खरीद सकता है। यहाँ देखिए कि ये BL1, ये हमारे पास बजट लाइन है। ठीक है? जब कंज्यूमर की जो क्वांटिटी वो खरीद रहा है, उस कमोडिटी की कीमत कम हो जाए, तो बजट लाइन BL1 से BL2 तक शिफ्ट हो जाती है। ठीक है? ये रेट जो है, ये नया बजट लाइन है। इससे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उसकी जो रियल इनकम है, उसमें इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो ये कमोडिटी जो है, अब वो पहले की निस्बत ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है? तो ये देखिए, ये बजट लाइन BL1 एंड BL2, इसमें जो शिफ्ट आया है, वो एंटी क्लॉकवाइज से प्राइस इफेक्ट, प्राइस की वजह से ये शिफ्ट आए हैं। तो ये देखिए, E1 से E2 तक ये प्राइस इफेक्ट शो करता है। ये प्राइस इफेक्ट है, इसको टोटल इफेक्ट पे कहते हैं। टोटल इफेक्ट में कर दो इफेक्ट हम देखेंगे। ठीक है? अब देखिए, जब कंज्यूमर की जो मनी इनकम, रियल इनकम बढ़ जाए, ठीक है, या उसकी परचेजिंग पावर, जो पावर है वो बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसकी परचेजिंग पावर या उसकी रियल इनकम को अगर हम उससे वापस छीन कर उसको पहले वाली पोजीशन पर वापस ले आए, इसको हम वही इंडिपेंडेंस करो पर वापस ले जहां वो पहले भी था। ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इससे मालूम कर सकते हैं। तो देखिए कि हमने इस कर्व के बिल्कुल पैरेलल BL2, इसकी पैरेलल हमने ये लाइन जो है ये ड्रा की। ठीक है? इस लाइन ने इस इंडिफरेंस कर्व 1 को E3 पर टच किया। जो CC हमने टेंजेंट लाइन ड्रा किया, उसने जो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, उसको E पॉइंट पर टच किया। ठीक है? अब आपको पता है, इससे पहले हमने जो क्लास था उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको मैंने सिखाया था। तो सेम इंडिफरेंस करो पर जब कंज्यूमर सेम इंडिफरेंस करो पर दो पॉइंट के दरमियान इंडिफरेंट हो, तो ये इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। मतलब ये है कि E1 से E3 तक ये इफेक्ट जो है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है? ये जो सेम इंटरफेस करो पर हो, जब वो उसकी जो रियल इनकम बढ़ जाए, आप उससे वो छीन कर उसको वापस पुराने वाली पोजीशन पर ले आए और वो सेम इंटरफेस करो पर रहे, उसके इंटरफेस करो चेंज ना हो, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज ना हो,
तो उस पर जो इफेक्ट आता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होगा? इनकम इफेक्ट सी सी एंड बी और L2 ये दोनों कर्व आपस में पैरेलल है। तो हमने इनकम इफेक्ट इस तरह देखा था ना कि यहाँ और यहाँ ये इनकम इफेक्ट था कि जब इनकम में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो इनकम चेंज होगा तो उस इनकम की जो डिफरेंस कर्व है उसके दरमियान जो डिफरेंस था, ठीक है, दोनों के पॉइंट के दरमियान वो डिफरेंस क्या था? वो था इनकम इफेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, ये तो इस लाइन पर है BL1 पर, ठीक है। ये लाइन CC इस पर जो पॉइंट है वो है E3। तो इस पॉइंट की और E2 के दरमियान जो इफेक्ट है ये इफेक्ट क्या शो करता है? ये इफेक्ट इनकम इफेक्ट है। मतलब ये है कि यहां से यहां तक ये x2 से x3 तक ये इनकम इफेक्ट है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनसे ये टोटल इफेक्ट और इसको हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। तो इससे प्राइस इफेक्ट और ये टोटल इफेक्ट हम इससे फाइंड कर सकते हैं हम जब इन दोनों को प्लस करें। अब देखिए कि जब प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो गया क्योंकि रियल इनकम जो है वो बढ़ गया, तो यहाँ ये इंक्रीज ये डिक्रीज, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो नेगेटिव है और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए प्राइस डिक्रीज और रियल इनकम इंक्रीज, इसके साथ जो इनकम है, जो मनी इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाए क्योंकि इसके इनकम की पावर इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी ऑफ एक्स इसकी वजह से इंक्रीज हो गई, तो इसका साइन भी यहां नेगेटिव आएगा। या प्राइस इफेक्ट और टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जो ओवरऑल साइन आएगा वो क्या आएगा? ये वो भी माइनस आएगा। मतलब ये है कि यह आएगा x1 x2 प्लस x2 x3 और ये सारा किसके बराबर होगा? x1 x3, ये भी माइनस ये भी माइनस, ओवरऑल इफेक्ट विल बी माइनस। तो ये हो गया प्राइस इफेक्ट और टोटल इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड वो गुड होता है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करते हैं। यहां देखिए जब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई यहां से यहां तक, तो इसके साथ जो एक्स की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। वो कितनी इंक्रीज हो गई? वो हो गई OX2 से OX3 तक। तो मतलब ये है कि जब इनकम इंक्रीज हो गई तो उससे क्वांटिटी बी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये किसकी साइन है? ये है नॉर्मल गुड की, नॉर्मल गुड की। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम जो प्राइस इफेक्ट है वो इंपीरियर गुड के लिए किस तरह होता है, वो गिवन गुड के लिए किस तरह होता है, इंशाल्लाह इसके बाद वो पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू।